अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, नाच गाना तो ठीक ठाक हो गया ना, अच्छा खासा हो गया। अब ज़रा थोड़ा सा सीरियस भी बात कर लेते हैं। स्टेज, आप सबको स्टेज के बारे में तो पता है कि स्टेज क्या होती है। स्टेज वो जगह जहाँ पे कोई एक्टर कुछ परफॉर्म करता है, और परफॉर्म कहाँ करता है? एक ऑडियंस या मजमा के सामने। अब मतलब स्टेज पे जो परफॉर्म करने वाला होता है ना, वो एक्टर होता है। वो तक परफॉर्म क्या कर सकता है? वो कोई एक्टिंग भी कर सकता है, ड्रामा कर सकता है, वो कोई म्यूज़िक तबला बजा सकता है, गाना गा सकता है, वो कोई तकरीर कर सकता है, वो किरत कुरान मजीद की तिलावत कर सकता है, कुछ भी। ये सारे एक्ट्स हैं। इस एक्ट के नतीजे में वो दाद लेना चाहता है सामने मजमा से। और अगर वो कोई अच्छा एक्टर है, मुआशरे के हक़ में कुछ करने वाला, तो वो अपने एक्ट के ज़रिए कुछ पॉजिटिव मैसेज भी मुआशरे को देना चाहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वर्सटाइल एक्टर हूँ। मैं कुरान की तिलावत भी करता हूँ, कर सकता हूँ। मैं गाना भी गा सकता हूँ, मैं नाच भी सकता हूँ, मैं तकरीर भी कर सकता हूँ। आप कोई भी काम मेरे हवाले कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह परफेक्ट करके दूंगा। परफेक्ट ना भी होगी तो अच्छी खासी बेहतरीन होगी। तो मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा स्टेज पे कब गया हूँ, यकीन माने पहली दफ़ा जब मुझे मौका मिला था वो सऊदी अरेबिया में, जब मैं एफएससी में था। तब मुझे एक स्कूल ड्रामे में एक्टिंग के लिए रोल दिया गया था, कश्मीर का रोल अदा करना था मैंने। मैं बड़ा खुश था। जैसे ही मुझे ऑफ़र मिली, मैंने फ़ौरन एक्सेप्ट किया। हालांकि स्टेज के ऊपर जाने से लोग घबराते हैं, मैं इस चीज़ से नहीं घबराया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जब उसकी ट्रेनिंग रिहर्सल थी, उसके दौरान जो टीचर थे मेरे, तो जब उन्होंने मुझे एक्ट परफॉर्म करने के लिए कहा, तो मैं उठा तो वो लोगों के सामने कंफ्यूज हो गया और मेरी हंसी निकल गई और ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो गया। बस उसके बाद मुझे एक्ट से निकाल दिया गया। उसके बाद मेडिकल कॉलेज की ज़िंदगी गुज़र गई, इतनी सारी मेरी ज़िंदगी गुज़र गई, मुझे कभी स्टेज पे जाने का मौका नहीं मिला। स्टेज पे पहली दफ़ा फिर जाने का मौका मुझे जब मिला ना, वो जब मैंने हाउस जॉब कंप्लीट की, तो फिर मैंने गंधारा मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 1 साल टीचिंग की, फॉरेंसिक मेडिसन। फॉरेंसिक मेडिसिन की टीचिंग की, जो पोस्टमार्टम की बीमारियों के मालूम करते हैं, वो वाला सब्जेक्ट। वहाँ पे मुझे पता चला कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, क्योंकि मेरे सामने ऑडियंस की शक्ल में स्टूडेंट्स थे और मैं बतौर टीचर था। पहली दफ़ा टीचिंग कर रहा था और स्टेज पे खड़ा होना था। और स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स जो मम्मी डैडी टाइप के थे, जिनका काम ही टीचर के ऊपर हुटिंग करना, उसको तंग करना। तो इस क्लास को कंट्रोल करना था मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कंट्रोल किया और बेहतरीन टीचिंग, बल्कि मुझे जो है ना, स्टूडेंट्स में मैं सबसे बेस्ट टीचर के तौर पे पॉपुलर हो गया था। उसके बाद फिर कभी वक्तन फ़वक्तन छोटे छोटे मौके मिलते रहे, लेकिन उसके बाद फिर जब मुझे एक्टिंग का प्रॉपर मौका मिला है, वो मुझे इस फेसबुक के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू मिला है। तो अब आप लोग देख रहे हैं आजकल मुझे, कभी मैं नाच रहा होता हूँ, कभी गा रहा होता हूँ, कभी लतीफ़े सुना रहा होता हूँ, कभी कभी सियासतदान बन जाता हूँ। आप लोगों ने मेरी एक्टिंग में मुन्ना भाई एमबीबीएस की भी एक्टिंग देख ली। आप लोगों ने पश्तो का एक जो पठानों का एक स्वातई के नाम से जो एक्टर है, उसके स्टाइल की भी एक्टिंग दी कि आप लोगों ने मेरी बतौर एक सियासतदान तकरीरें, ये सब कुछ मैं एक्ट करके परफॉर्म करके आप लोगों को कुछ मैसेजेस दे रहा हूँ, सोसाइटी को, मुआशरे को कुछ मैसेजेस दे रहा हूँ। ठीक है कि मुआशरे को समझ नहीं आ रही, जो मैसेजेस मैं दे रहा हूँ वो समझ नहीं आ रही, वो मेरी एक्ट को देख रहे हैं कि ये पता नहीं क्या कर रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि डिसेंसिटाइजेशन का काम, तो वो यही डिसेंसिटाइजेशन में कर रहा हूँ। एनीवेज, वो गहरी बातें हैं, लेकिन सिंपल ये है कि स्टेज पर जाना जो है ना, ये सीख ले। आप में से हर कोई जो भी इस सोशल मीडिया को, मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा है, इसके ऊपर बोलना, अपने अंदर की अदाकारी, क्या होगा बुरी अदाकारी कर, यार बुरी अदाकारी, वो जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान की जगह पे बैठा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, वो जो चाहत फ़तेह अली ख़ान, उससे बुरी अदाकारी कोई करता है? वो पहुंच गया ऊपर के नहीं, मज़े कर रहा है।
करो अदाकारी।